क्या आप सवाल को पढ़ के सवाल समझ पा रहे हैं? एक लाइन में भाई, एक शादीशुदा आदमी है, बीवी भी है और बेटा बेटी भी है। बोला कि भैया मैं रहूं ना रहूं, पॉल्यूशन इतना दिल्ली में, तो तीनों के नाम पे 1,05,750 रुपए जमा कर देता हूं। कुछ पैसा बेटे को दे दूंगा, कुछ बेटी को, कुछ वाइफ को। अब ये पैसा उसने जमा कर दिया, सिंपल इंटरेस्ट भी उसको मिल रहा है। पैसा जमा किया 3, 4, 5 साल के लिए, और तीनों ही धनराशि पर क्या हुआ? समान ब्याज प्राप्त हुआ। 1,05,750 के 3 हिस्से जो है उसने डिवाइड करके अलग अलग जमा किया है, तीनों से समान ब्याज मिला। अच्छा, ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष है। तीनों की इन्वेस्टमेंट पर ब्याज कितना मिल रहा है? 5%। वाइफ के नाम पे कितना पैसा इन्वेस्ट किया, यही है। भाई एक बात बताओ, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। बोलो बात सही है? आप बोलोगे हाँ सर। अब यहां तीनों ही इन्वेस्टमेंट पर ब्याज की दर तो सेम ले रहे हो, 5%। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा? प्रिंसिपल गुणा टाइम। अच्छा, पैसा उसने 3, 4, 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया, उसके बाद ब्याज सिंपल इंटरेस्ट उसको सेम मिलता है, समान साधारण ब्याज मिलता है। आप बताओ, अगर दो संख्याओं की गुणा सेम है तो एक संख्या जिस अनुपात में होगी दूसरे उसके उल्टे अनुपात में होगी, यानी कि प्रिंसिपल का रेशियो क्या आएगा? टाइम का रिवर्स होगा, रेसिप्रोकल होगा। प्रिंसिपल टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया। यानी कि प्यारे बच्चों, उसने अपने क्या है, सन, डॉटर और वाइफ के नाम पे जो पैसा इन्वेस्ट किया है, उस इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या होगा? कैसे निकलेगा? टाइम के रेशियो का उल्टा कर देंगे, है ना। टाइम है 3, 4, 5 साल है ना, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या आएगा? 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5। बोलो कोई समस्या? अब 3, 4, 5 कैल्सियम क्या आ गया? 60। तो पूरे रेशियो को 60 से गुणा कर दो। 3 से 60 20 बार, 4 से 60 15 बार, और मेरे भाई यहां है ये 5। 5 से हम लोग 60 काटेंगे 12 बार। ये रेशियो में पैसा उसने इन्वेस्ट किया होगा तीनों के नाम पे। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 15, 12, 27 और 20, 47। तो 47 की वैल्यू सवाल में कितनी है प्यारे बच्चों? 1,05,750 रुपए। मुझे लगता है सब बच्चों को बात समझ में आ गई है। तो आपसे पूछा है वाइफ के नाम पे, वाइफ के नाम पे कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है? 12 यूनिट। तो आपसे 12 यूनिट की वैल्यू पूछिए, 12 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 1,05,750, 47 यूनिट की वैल्यू होती है। 1 यूनिट की वैल्यू बटे 47 गुणा 12। ये पैसा वाइफ के नाम पे इन्वेस्ट किया गया है। आंसर एग्जैक्ट है, कोई अप्रोक्स तो है नहीं। अगर हम यहां 12 से गुणा कर रहे हैं तो आंसर 3 का मल्टीपल आएगा कि 47 तो कटेगा नहीं 3 से। तो यानी कि ये दोनों आंसर नहीं हो सकते, या तो आंसर ए होगा या डी। अब देखो 27,000 9 का मल्टीपल है, ये केवल 3 का मल्टीपल है। 12 में 3 तो आ गया, ये देखो क्या, ये नंबर 3 से कट रहा है, 5 5 10 7 17 18। ये संख्या मेरे प्यारे भी 9 से कट रही है, ये संख्या 9 से कट रही है। 12 3 से कट रहा है तो 9 27 का मल्टीपल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। ठीक है ना बच्चे?